नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि यूपीपीसीएल टीजी 2 का शिफ्ट सेकेंड का पेपर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका होती है? तो मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका होती है? ये मोटर क्या करता है? ये मोटर को त्वरित करना या फ्यूज होने से रोकना या अधिक परिवर्तन धारा को रोकना, मोटर को चालू करना। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अधिक जो धारा होता है परिवर्तन उसको क्या करना, सीमित करना, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एक बैटरी में 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और 3.2 एम्पीयर की धारा है, तो बैटरी द्वारा 5 मिनट में कितने कूलाम का विसर्जन किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो हमें कूलाम का विसर्जन पूछा है, तो Q अपान I का मान 3.2, T का मान 5, I इसको सेकेंड में बदल लेंगे। 5 6 30, 3 दूना 6, 3 3 के 9, यानी 960 कूलाम, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि एक 400 केवीए 8200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक में 100 टर्न है। यदि ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर हो तो अधिकतम अनुमेय अधिकतम धारा कितनी होगी? अधिकतम तो अनुमेय धारा कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर है, अपरेंट पावर और फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, यानी जो प्राइमरी में होगा वही सेकेंडरी में होगा दोनों। तो इसको क्या है, जैसे 400 केवीए है, बराबर लिख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए द्वितीयक टर्न है, यहाँ पर अधिकतम धारा कितनी होगी, अधिकतम अनुमेय धारा कितनी होगी। इसमें कुछ मिस्टेक है, ये अधिकतम ही प्राइमरी धारा होगी, प्राथमिक धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए द्वितीयक धारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो कभी भी देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका ये है ट्रांसफार्मर रेशियो का V2/V1 बराबर N2/N1 लिख सकते हैं। तो देखिए V2 का मान 200, V2 का मान कितना है, 200 है, अपान 8000 बराबर N2 का मान दिया है 100 टन, N1 का मान नहीं दिया है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 200 को 8 यानी 4000, यानी N1 का मान कितना आ गया, 4000, यानी कि हमें N1 का मान मिल गया। ठीक है, N1 का मान हमें मिल गया कि 4000 है। और V1, अच्छा इसे N1 मान निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इसको हम लोग 4000 और 400 इंटू 3 V1 I1। ठीक है, हमें प्राइमरी पूछा है, प्राथमिक, तो V1 का मान कितना है यहाँ पर 8000, तो बटे के 8000 हो गया। ठीक है, 0 जो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 इसको लग रहा है ऑप्शन ही नहीं, 50 एम्पियर आएगा।
इसमें ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 50 एम्पीयर लिख देते हैं, आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है? तो सबसे अधिक चालकता किसमें जिसकी जाती है? चांदी में। फिर उसके बाद तांबा होता है, फिर एल्युमिनियम, इस प्रकार सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता है। इसका परमाणु क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने को Au से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। कॉपर का Cu से दर्शाते हैं, इसका क्या होता है? 29। चांदी का Ag से दर्शाते हैं, इसका होता है 47। जिंक का Zn से दर्शाते हैं, इसका होता है 30। और भी बहुत सारे, जैसे एल्युमिनियम किसे दर्शाते? 13 से Al से दर्शाते हैं। ठीक है। और अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये 32, 14, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 5वां दिया है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है, तो ये कितना होता है? वायु के मान से 2.5 गुना होता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है कि वह इंडक्शन मोटर जिसका पूर्ण लोड पर संचालन में उच्चतम शक्ति गुणांक होता है, तो देखिए पावर फैक्टर उच्चतम किसका होता है? कैपेसिटर रन मोटर, जिसको हम लोग परमानेंट कैपेसिटर मोटर के नाम से भी जानते हैं, तो ये होता है। स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा किसका होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, 1200 आरपीएम घूर्णन कर रही एक 6 पोल कुंडली में जुड़े डीसी जनित्र द्वारा उत्पादित ईएमएफ ज्ञात करें। इसका फ्लक्स प्रति पोल 0.3 मिली वेबर और आर्मेचर चालकों की कुल संख्या 1000 है। तो इसको हमें ज्ञात करना है कि उत्पादित ईएमएफ, यानी कि E बराबर ZN/P5/60A, इस फार्मूले पर रख देते हैं। ये Z क्या है? कंडक्टर, 1000। N क्या है? N आपका क्या है? N क्या है? जो स्पीड है 1200। फिर P क्या है? पोल 6। फिर Z क्या? फ्लक्स 0.3 मिली है, तो नीचे 3 चला जाएगा, नीचे 3 × 60, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 0 से 0 गया, 6 6 दूना 12, 20 हो गया। तो 6 दूना के 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। एक मिस्टेक हो गया क्या? ये हो गया ZN/P60A। तो जितना पोल होगा उतने ये होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कंडक्टर हो जाएगा 1000, 1200 फ्लक्स 0.3 अपन 1000 मिली नीचे चलाएगा इंटू 60, 1 2 3, 1 2 3 गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा, 20 × 0.3, तो 20 × 6 वोल्ट, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है 8वां, जब धारा 2 सेकेंड से -3 से 3 एम्पीयर हो जाए और स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी हो, तो प्रतिघाती वोल्टता का मान पूछा है। तो E बराबर L/dI/dt होता है। तो देखिए E बराबर L का मान कितना है? 2, और ये -3 से 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6, 2 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक प्रत्यावर्ती में प्राथमिक चालक की गति को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा हम लोग नियंत्रित करते हैं? गवर्नर्स के द्वारा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है।
एक इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट से ज्ञात किया जाए। तो हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट से ज्ञात करते हैं हम लोग वेरिएबल लॉस जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान दें, ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वेरिएबल लॉस, इसमें लॉस बदलते रहते हैं। ताम्रहानि क्या होता है? ताम्रहानि। और ये रेटेड वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें ताम्रहानि और स्लिप का मान ज्ञात किया जाता है। कंस्टेंस लॉस में हो गया आयरन लॉस हो गया, मैकेनिकल लॉस, नो लोड करेंट, पावर फैक्टर, नो लोड और रेटेड वोल्टेज से कम रेटेड वोल्टेज पर परफॉर्म किया जाता है कंस्टेंस लॉस की स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। एक डायोड की स्विचन आवृत्ति यानी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है, ये इसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी काल। क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी काल। आगे बढ़ते हैं, भंवर धारा हानि को कैसे रोका जा सकता है? उच्च फ्लक्स घनत्व सामग्री प्रयोग करके या उच्च परमेबिलिटी वाली सामग्री का प्रयोग करके, आवृत्ति घटकर या पतले पर्थ द्वारा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो हम लोग डी के साथ जाएंगे कि पतले पर्थ द्वारा हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि भंवर धारा हानि को हम लोग जो सिलिकॉन स्टील की जो पतली परत का प्रयोग करके हम लोग भंवर धारा को हानि करते हैं। स्टील परत पर जो इंसुलेशन का प्रयोग करके हम लोग इसका भंवर धारा हानि का प्रयोग करते हैं, और स्टील की पतली परत करके हम लोग हिस्टेरिसिस हानि का प्रयोग करते हैं, कम करने का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ट्रांसफार्मर में 200 टन प्राथमिक वाइंडिंग में एवं वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम फ्लक्स 5 मिलीवेबर है, तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति क्या होगी? दी गई आवृत्तियों की वोल्टता अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा है कि क्या होगी, इसको हमें बताना है। तो इसमें आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे? इसमें आप फार्मूला लगाएंगे ट्रांसफार्मर का 4.445 मैक्सिमम, उसके बाद FN1 E1। ठीक है, तो 4.44 इंटू 5 मिली वेबर 10⁻³ इंटू 200 टन, फिर वोल्टेज कितना है? 240, और 240 में इसका भाग दे दीजिए 5, ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 200, काट दीजिए 1 2 5 दूना 10, ये भी गया। अब इसको इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 54 समथिंग, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सौ हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की धारिता क्या होगी? यानी कि हमें पूछा XC, तो 1/2πfc होता है। इस फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो 1/2πf का मान 100 टू 50 माइक्रोफैरेड है, तो 10⁻⁶ होता है, तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 5 दूना 10, 2 1 3 1 4, 4 जीरो गया, 4 ऊपर से 0 गया, तो बचा का 4 पर 2, 10 पर 2 बटे के पाई। अब इसमें जब भाग करेंगे इसी से तो आएगा 31.84, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक ओपन सर्किट के विद्युत परिपथ में वोल्टता का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ओपन सर्किट है तो उसमें विद्युत वोल्टता का मान कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, अपना ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर वही धारा का मान पूछेगा तो 0, V का मान मैक्सिमम, R का मान तब क्या हो जाएगा? अनंत। ये चीज ध्यान रखना आपको।
निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, तो हमको कहते हैं हम लोग रिलक्टेंस, यानी ए वाला ऑप्शन हमें सही हो जाएगा। क्यों? फाई एम बराबर क्या होता है, एम एम एफ अपान के रिलक्टेंस, इसका विरोध करता है। छह ध्रुव 60 हर्ट्ज 3 कला प्रेरणी मोटर की सिंक्रोनस गति को याद करना है, यानी NS बराबर 120 इंटू एफ बाई पी होता है। तो 120 इंटू एफ का मान 60, वोल्ट कितना दिया है 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी 1200 RPM, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्राही अशुद्धताएं निर्मित की जाती है, तो देखिए एक होता है एन प्रकार की, एन टाइप, जिसमें हम लोग पेंटावालेंट मिलाते हैं। एन टाइप है तो पेंटावालेंट और प्योर सेमीकंडक्टर मिलाकर एन टाइप का निर्माण होता है। पेंटावालेंट में क्या होता है, देखिए पेंटा वाला में आपको ये बिस्मिथ आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस, बिस्मिथ आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस, ये 4 तत्व होते हैं जिसके मिलाने से एन प्रकार का होता है। और ये क्या होते हैं, इनके बाह्य कोश में 5 होते हैं, और ये क्या होते हैं, डोनर होते हैं। तो एन प्रकार का ये होता है। पी प्रकार में पी टाइप अगर हमें बनाना है तो हमें क्या है कि ट्रीवायलेंट प्लस प्योर सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं, और ये ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, ग्राही यानी एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर, ठीक है, जिनके बायकोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पी टाइप बनते हैं। तो हमें ग्राही पूछा है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस मोटर के लिए शून्य भार प्रचालन की अनुशंसा नहीं की जा सकती, तो क्या है वो डीसी सीरीज मोटर, ये बिना लोड के हम लोग इसको चालू नहीं, बहुत खतरनाक गति पकड़ लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम वेपर लैंप में कौन सा रंग निकलता है, तो हमें जानते हैं कि सोडियम वेपर लैंप में कौन सा निकलता है, पीला। इसमें कंडीशन नहीं बताया गया है कि किस कंडीशन में पूछा जाता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो जिसमें लास्ट कंडीशन होता है उसी को हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये पूछता है कि स्टार्टिंग के समय सोडियम वेपर लैंप का क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं हल्का लाल और गुलाबी, ये स्टार्टिंग के समय है। ठीक है, और इसको पूरे जलने में कितना समय, 10 से 15 मिनट पूरा ग्लो करने में समय लग जाता है, और उस समय 380 से 450 वोल्ट तक सप्लाई लेता है। फिर उसके बाद जब जल जाता है पूरी तरह तो 150 वोल्ट पर जलता रहता है। तो ये कंडीशन पर है। जब पूछा स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज है तो ये क्वेश्चन है, कितना समय लेता है तो ये है, फिर स्टार्टिंग में कैसा इसका रंग होता है तो लाल गुलाबी जैसा होता है, और पूरी तरह ग्लो होने के बाद पीला हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर था, यानी आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रेरणी प्रतिक्रिया किस प्रचालन पर, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। जो प्रेरणी प्रतिक्रिया तो रिलक्टेंस होता है, रिएक्टिव रिलक्टेंस, तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स के रूप में दर्शाते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि डीसी मोटर में कार्बन ब्रशों संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो स्पार्किंग जो होता है उसको सीमित किया जा सकता है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश जो होते हैं 2 प्रकार से बने थे, एक तो कार्बन होता है, एक होता है कापर का बना होता है जिसमें अधिक धारा की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, डीसी परपथ का शक्ति गुणांक होता है तो 1 होता है, इकाई जिसको बोलते हैं, तो ये डीसी परपथ का पावर फैक्टर कितना 1 होता है। केबल में विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ज्वलनशील हो, गैर आर्द्रता ग्राही, सस्ता या गैर अम्लीय, ये गैर आर्द्रता ग्राही हो। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
किस शक्ति को केवीए में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट पावर या आभासी शक्ति, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रियल या ट्रू पावर होता है जिसको एक्टिव पावर या सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति बोलते हैं, इसको KW में दर्शाते हैं, और रिएक्टिव पावर को kVAR में। इसको हम लोग समझे थे ट्रायंगल फार्मूला, KW kVAR और kVA, ये ट्रायंगल होता है, इसको ट्रायंगल पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं VI cos फाई, इसको VI sin फाई, इसको VI। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।